नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। यह कहानी है एक छोटी बच्ची की आत्मा की, जो आज भी इस दुनिया में भटक रही है। रात का समय था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। दूर कहीं एक उल्लू डरावनी आवाज में बोल रहा था और तेज हवा पेड़ों की टहनियों को हिला रही थी, जिससे माहौल और भी भयानक लग रहा था। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि इस हवेली में एक छोटी बच्ची की आत्मा भटकती है और जिसने भी इस हवेली में कदम रखा उसे किसी अनहोनी का सामना करना पड़ता है। अब आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। यह बात कुछ साल पहले की है, जब रमेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी गीता और 6 साल की बेटी परी के साथ इस हवेली में रहने आया। रमेश को वह हवेली बहुत सस्ती कीमती पर मिली थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे इसे खरीद लिया। पहली नज़र में हवेली बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन गांव के लोग उसे बार बार चेतावनी दे रहे थे। उन्होंने कहा, इस हवेली में मत रहो, यह आत्माएं भटकती है। लेकिन रमेश ने इसे केवल अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी किसी के रोने की आवाज़ आती, तो कभी छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती। एक रात परी अपनी माँ गीता के पास आई और बोली, माँ, वह दीदी कौन है जो मेरे साथ खेलने आती है? परी ने धीरे से कहा, वह मेरे कमरे में रहती है। वह हर रात में साथ खेलने आती है, लेकिन बहुत उदास रहती है। गीता चौंक गई। कौन दीदी बेटा? यहाँ तो कोई नहीं रहता। गीता के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रमेश को यह बात बताई, लेकिन उसने इसे बच्चों की कल्पना कहकर टाल दिया। लेकिन अगली रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा परिवार हिल गया। रात के बीच में परी के चीखने की आवाज़ आई। गीता और रमेश दौड़कर कमरे में गए तो देखा कि परी फर्श पर पड़ी हुई थी और उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। गीता ने घबराकर पूछा, क्या हुआ परी? परी कांपते हुए बोली, माँ, वह दीदी बहुत गुस्से में थी। उसने मुझसे कहा कि यह घर छोड़ दो, वरना वह हम सबको मार डालेगी। यह सुनकर गीता और रमेश दोनों सहम गए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि यह सिर्फ परी की कल्पना नहीं थी, बल्कि इस घर में कुछ गलत था। अगले दिन रमेश और गीता गांव के बुजुर्गों के पास चले गए और इस हवेली के बारे में पूछताछ की। तब उन्हें एक ऐसा रहस्य पता चला जिससे उनके होश उड़ गए। गांव वालों ने बताया कि करीब 20 साल पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था। उनके यहाँ एक छोटी बच्ची थी, संजना। वह बहुत प्यारी और चंचल थी, लेकिन एक दिन खेलते खेलते वह हवेली की सीढ़ियों से गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके माता पिता इस हादसे से टूट गए और हवेली छोड़कर चले गए। तभी से इस घर में उसकी आत्मा भटकती रहती है। अब उस रात फिर से परी के कमरे में अजीब आवाज़ें आने लगी। जब रमेश और गीता कमरे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि परी हवा में उठी हुई है, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। गीता चिल्लाई, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी अचानक परी जमीन पर गिर गई और कमरे में एक भयंकर ठंडी लहर दौड़ गई। दीवार पर खून से लिखा था, यह घर मेरा है। अब रमेश और गीता को देर नहीं करनी थी। उन्होंने तुरंत उस घर को छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन में गांव के एक तांत्रिक के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। तांत्रिक ने कहा, इस आत्मा को शांति चाहिए, इसे इसके माता पिता से मिलाने की ज़रूरत है। काफ़ी खोजबीन के बाद ये संजना के माता पिता को ढूंढने में कामयाब हो गए। अब वे हवेली में पहुँचे और संजना के लिए प्रार्थना करने लगे तो अचानक एक सफ़ेद साया वहाँ प्रकट हुआ। वह संजना की आत्मा थी।
उसने रोते हुए कहा, मुझे मेरे माता पिता चाहिए थे, लेकिन मैं अकेली रह गई हूँ। अब जब मैं यहाँ है तो मैं चैन से जा सकती हूँ। इसके बाद हवेली में सब कुछ शांत हो गया। हवेली अब पहले की तरह डरावनी नहीं रही। परी भी पूरी तरह ठीक हो गई। लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं कि कभी कभी रात में हवेली से एक छोटी बच्ची की हंसने की आवाज़ आती है। शायद यह संजना की आत्मा थी जो अब किसी और रूप में खुश थी। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप और भी ऐसे डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।